जैसे जैसे हम साउथ की ओर उतरते जाते हैं राजलक्ष्मी जी, तब लगता है कि हाँ, कुछ कमी बीजेपी के अंदर महसूस होती है। यहाँ जनाधार खोता हुआ नजर आता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस जनाधार को पाया जाए। क्या लगता है आपको? जी नमस्ते। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। वैसे ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में भाजपा का कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि देखिए कर्नाटक में तो भाजपा रही है, बहुत वर्षों से रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसका कर्नाटक में तो स्ट्रांग होल्ड है भाजपा का। और आंध्र प्रदेश में बहुत वक्त तक भाजपा स्ट्रांग ही थी। जहाँ हालांकि ये है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन भाजपा का भी वहां पे थोड़ा सा स्ट्रांग था। लेकिन जब से वो तेलंगाना बना है, तब से थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि भाजपा का अभी तक वहां पर अकाउंट नहीं खुला है लोकसभा में। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा है कि उन्होंने जैसे पूरी तरीके से वो निर्भर थे अपने अलायंस पार्टनर पे, एआईएडीएमके पे। तो हो सकता है कि ये वजह है कि उनकी खुद की उन्होंने ग्रोथ उस वक्त की नहीं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व था थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से वहां पर कर रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि उनको आज एक बहुत ही अच्छा नेता मिला है भाजपा तमिलनाडु में, जो अन्नमलई के नाम से जो प्रख्यात है, वो जो देखिए, पिछले IAS हम ऑफिसर रह लोकसभा चुके हैं। चुनाव की बात करते हैं, बीजेपी कह रही थी कि हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो डबल डिजिट में वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन अब वही बात होती है ना कि अब वही चीजें, वही सीटें डबल डिजिट में आ जाएं, ये बड़ी बात है बीजेपी के लिए भी। तो ये चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं। जी जैसे मैं कह रही थी कि तेलंगाना में वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, वोट शेयर भी। और बहुत आशाएं हैं तेलंगाना से कि हो सकता है इस बार और अच्छी प्रदर्शन हो, मतलब उनको ज्यादा सीट्स मिले। क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था कि पिछले इलेक्शन में आप अगर देखें तो विधानसभा में उनके जो दो या तीन सीट थे, लेकिन जो लोकसभा थी वहां पर उनको ज्यादा सीटें आई थी, कुछ 7 या 8 सीट आई थी। और अभी जो है, अभी अगर आप देखते हैं तो उनका वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया है तेलंगाना में। और उसी अंदाजे से उनका ये है कि तेलंगाना में और ज्यादा सीटें बढ़ेंगी। और आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा चिंताजनक मुझे नजर आ रहा है भाजपा के लिए, क्योंकि वहां पर अभी भी ऐसा है कि वो जो नेतृत्व, जैसे मैंने कहा कि जो पूरी नेतृत्व, मुझे ऐसा लगता है कि वो देखिए, तेलंगाना की जहां तरफ तक चली गई। राजलक्ष्मी जी, मैंने पढ़ा देखा समझा, उसमें तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका दबदबा बहुत ज्यादा रहता है। साउथ की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी सीट नहीं आई, तेलुगु देशम में आपको देखिए किस तरीके से हाल यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी थोड़ा सा लूप होल में चली जाती है, यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ जाती है। इसके लिए बीजेपी को कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी? भाजपा जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। तो अभी उनका पूरा जो फोकस है हर जगह पर, हर राज्य में उनका जो है वो बूथ लेवल जो मैनेजमेंट वो करते हैं, तो उस पर उनका जो है चल रहा है, जो वो फोकस कर रहे हैं बूथ लेवल पे। तो तेलंगाना में भी उन्होंने बहुत हद तक कर लिया है, आंध्र प्रदेश में भी। और तमिलनाडु में मुझे लगता है अभी पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा जो उनका ग्रोथ हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ है। केरला में उनका अस्तित्व बहुत वर्षों से है, लेकिन उनको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। और इस बार उन्होंने क्या किया है कि कुछ जो राज्य मंत्री थे, अच्छा जो यदि जी जी। सेंट्रल मिनिस्टर्स थे, उन्होंने उनको लगा दिया है। अगर तो कुछ सीटें, अगर समझे कि 4-5 भी सीटें मिल जाती हैं दोनों राज्यों में, तमिलनाडु और केरला में, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और वोट शेयर में भी बढ़ने की बहुत आशाएं हैं उनको। और कर्नाटका में उनको क्या करना है कि जो सीटें पिछले बार थी, उनको उनको रिटेन करके रखना है उनको, मतलब उनको बचा के रखना है। और तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में उनको बढ़त करनी है। तो ये जो उनका पूरा प्रयास चल रहा है, और आप जैसे देख रहे हैं कि
प्रधानमंत्री बार बार लगातार जा ही रहे हैं तमिलनाडु में, खास करके कि उनको बहुत आशाएं हैं यहाँ से। अभी जो अब तक जो एआईएडीएम के साथ में जो गठबंधन था, अभी जो अभी नहीं है इस बार, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि वो अपना खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको और भी मजबूत कर रहे हैं। देखिए, और उनका 5 जो उम्मीदवार उतारे गए थे, 5 में से एक भी नहीं जीते थे तमिलनाडु में। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार तो यूं कह सकते हैं बनारस से भी भरी थी। बनारस से किस तरीके से तमिलनाडु की जनता को या तमिलनाडु राज्य को लुभाने की कोशिश भी की गई थी। तमिल समागम आपको याद होगा, तो पहले से ही ये फोकस था बीजेपी का। चाहे 5 विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई थी अब लोकसभा चुनाव को लेकर। यहाँ पर देखिए 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। तो विजय लक्ष्मी जी, आप देखिए, राजलक्ष्मी जी, हम इसको ऐसे समझ पाएंगे किस तरीके से 400 पार लक्ष्य का मतलब ये होता है कि 50% से ज्यादा वोट बैंक होना या 50% से ज्यादा सीटें आना। अच्छा, हिंदी बेल्ट में सब कुछ हाल ठीक है, साउथ आते आते चीजें खस सकती हैं, यानी कि ये कितना साउथ बहुत खास हो जाता है बीजेपी के लिए। देखिए, इस बार ऐसा है कि तमिलनाडु में खास करके मुझे ये नजर आ रहा है कि एआईएडीएम के जो या तो पहले या दूसरे नंबर पे हुआ करती थी, उसकी उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। या तो फिर डीएमके की बात हो रही है या तो फिर भाजपा की बात हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाजपा अचानक से कोई ऐसे स्वीप